नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर योगी ने ठोका दावा। क्या नरेंद्र मोदी से बड़े हो गए हैं योगी आदित्यनाथ? क्या नरेंद्र मोदी का समय अब खत्म हो चुका है? क्या मोहन भागवत ने नागपुर से कर दिया बहुत बड़ा खेला? जी हां, ये तो आप जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी अब जल्द ही घोषित होने वाला है और 2014 की तरह एक बार फिर योगी को लेकर कसीदे पढ़े जाने लगे हैं। इसलिए अब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का समय खत्म हो चुका है। इसी को लेकर मोदी पहली बार भागवत से मिलने पहुंचे थे और कहा जाने लगा कि अब सम्मान पूर्वक मोदी रिटायर हो जाएं और इसीलिए मिलने पहुंचे थे। आपको याद हो तो एक बार अरविंद केजरीवाल ने योगी को लेकर कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव में मोदी शाह 400 सीट पा गए तो योगी को हटा देंगे और केजरीवाल की बात सच साबित हुई थी। चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया, इन लोगों ने शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। और अगर आरएसएस योगी के लिए दीवार नहीं बनाता तो कब का योगी जा चुके होते। इसी को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। मोदी के मुख्यालय नागपुर दौरे को लेकर संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। सितंबर का जिक्र संजय राउत ने मोदी के बर्थडे का किया है। नरेंद्र मोदी का बर्थडे 17 सितंबर को होता है, जब वो 75 साल के हो जाएंगे। मोदी ने 30 मार्च को नागपुर का दौरा किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी को लेकर एक बार फिर योगी की तरह मोदी को लेकर शिगुफा फेंका जाने लगा है। जानकार ये कह रहे हैं कि ये बात सही है कि मोदी जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं है। लेकिन राजनीति में सब संभव है। अब हम बताते हैं कि पीएम मोदी को लेकर योगी की क्या राय है और उस सवाल पर क्या कहते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीटीआई के एक इंटरव्यू में योगी के भविष्य को लेकर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो योगी ने जो कहा उसका लबोलबाव यही लगता है कि राजनीति उनके लिए कोई पूर्णकालीन पेशा नहीं है और एक दिन वो अपने मठ लौट जाएंगे। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ ये बात करते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ लखनऊ से ही गोरखपुर लौट जाएंगे या दिल्ली पहुंचने के बाद, क्योंकि दिल्ली तो पहले ही आते जाते रहे हैं गोरखपुर के सांसद के रूप में। लेकिन काफी दिनों से उनके समर्थक योगी आदित्यनाथ को देश का अगला पीएम देखना चाहते हैं और इसे लेकर अभियान भी चलाते हैं और कभी कभी योगी के सामने पीएम के नारे भी लगाते हैं। और इससे समझ में आता है कि यह समय सेम टू सेम 2014 के दिन याद दिलाता है, जब गुजरात से मोदी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन कभी नहीं कहा गया कि वो पीएम। ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ मठ, गोरखपुर और साधु संत की बात करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते हैं कि वो पीएम बनेंगे। लेकिन अब हवा को कौन रोक सकता है? जो अब चल रहा है वो मोदी के ढलान और योगी की चढ़ान की कहानी कह रहा है और मोदी खेमा चुप है। योगी खेमे में हलचल पैदा हो रखी है। ऐसे में कहानी और हवा बता रही है कि कुछ तो हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो ये बात क्यों होती? इसी के साथ ये बात आपको बताते चले कि अमित शाह कह चुके हैं कि मोदी 2029 तक पीएम रहेंगे। लेकिन हलचल तो हलचल है, कुछ भी हो सकता है और ये कहानी सितंबर तक जारी रहेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।